Hello everyone, a very warm welcome on the YouTube channel of Learnify IQ. My name is Meghna Kanwajia और इस चैनल के थ्रू हम दो इम्पोर्टेंट चीजें कवर कर रहे हैं। एक तो आपकी एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है और दूसरी तरफ आपकी चल रही है साइंस एंड टेक की सीरीज। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज और एनी अदर काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये जो सीरीज है आपके लिए लेक्चर्स काफी यूजफुल होने वाले हैं, काफी बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप इसको फॉलो कीजिए। राइट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर हम स्पेसिफिकली साइंस एंड टेक की अभी बात करें तो आपको स्टार्टिंग से हमने बायोलॉजी कवर किया, स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स आपको सीरीज वाइज मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में जाकर। इसके बाद अगर हम बात करें इसी में, तो हमने बैक्टीरियल डिसीजेस कवर किया। बैक्टीरियल डिसीजेस में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीजें हैं वो हमने कवर की, जितनी भी इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिसीजेस थी। नेक्स्ट अगर हम आए तो हमने वायरल डिसीजेस स्टार्ट किया। वायरल डिसीजेस का भी आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहां पर आपके सारे लेक्चर्स अपलोडेड होंगे। राइट, सारे लेक्चर्स आपके पास हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस द पीडीएफ और नोट्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। हर एक पर्टिकुलर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा एंड यू कैन ओपन दैट लिंक और आपको नोट्स एक्सेस कर पाएंगे आप वहां से। राइट, तो अगर हम वायरल डिसीज में बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था बर्ड फ्लू के बारे में, और आज हम कवर करने वाले हैं अनदर वायरल डिसीज, दैट इज HIV एड्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो भी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं वो चीजें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो अगर हम एक लेक्चर उठाएं और सारी चीजें देखें, तो हम किसी भी चीज में एक क्रोनोलॉजी फॉलो करें, किसी भी डिसीज में जहां पर हम बात करते हैं कि कोई भी डिसीज है वो किस वायरस से हो रही है, राइट, किस तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बाद से ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन के बाद से हम कवर करते हैं उसके ट्रांसमिशन के बाद से सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स के बारे में बात देखते हैं कि कितनी पॉपुलेशन इससे ग्लोबली इफेक्टेड है और कितनी पॉपुलेशन इंडिया में इफेक्टेड है। व्हाट आर द इनिशिएटिव्स दैट आर टेकन बाय द WHO उस डिसीज के लिए, कोई वैक्सीन अवेलेबल है कि नहीं है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, राइट। और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से इनिशिएटिव्स ले रहा है उस चीज को टैकल करने के लिए, चैलेंजेस क्या हैं, और उसके बाद से क्विक समरी देख लेते हैं। अगर कोई SDG गोल्स मेंशन किए हैं रिलेटेड टू द पर्टिकुलर डिसीज तो वो भी हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। तो आज का सेशन भी इस तरीके से होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। राइट, अगर आप देखेंगे HIV एड्स डिसीज के बारे में, तो सबसे पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि एक वायरल डिसीज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं नॉर्मल लाइफ में कि ये क्या हो रहा है, ट्रांसमिट होता है। ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो बेसिक चीज आप देखिए कि किस तरीके से वर्क करता है। अब HIV वायरस, आपको नाम पता होना चाहिए, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, राइट। इसके बाद से दूसरा टर्म आपको देखने मिलता है एड्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये भी हम देख लेंगे। कोई डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली ये जो है वो पहली स्टेज होती है HIV वायरस वाला स्टेज, लेकिन अगर वो फर्दर डेवलप हो जाए और एक लेटर स्टेज में पहुंच जाए तो उसको हम क्या टर्म करते हैं, एड्स। तो एड्स इज बेसिकली अ कंडीशन। अभी हम इसको क्लियरली समझते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अब आ जाइए यहाँ पर, इस डायग्राम को देखिए और इसे ध्यान से देखिए। ये जो नीचे दिख रहा है दैट इज योर T सेल, है ना, या फिर हम उसको बोलते हैं CD4 सेल। तो जो CD4 सेल्स होते हैं, बेसिकली CD4 सेल्स के हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये हेल्प करते हैं कि बॉडी में अगर कोई भी इंफेक्शन हो रहा है तो इससे फाइट करने में ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये एक व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और जो हेल्प कर रहे हैं फाइटिंग द इन्फेक्शन। अब जैसे ही HIV वायरस आता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आता है, तो ये क्या है, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, राइट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये बॉडी में CD4 सेल्स पर अटैक करता है। ठीक है, इसके रिसेप्टर्स हैं और आके अटैच हो जाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा तेजी से अटैक करता है, जिसके कारण जो CD4 सेल्स होते हैं उनकी जो काउंटिंग होती है वो डिक्रीज होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है, और इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट कर देती है। राइट, सो अगर हम बात करें तो HIV वायरस जो है वो इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, वीकन कर रहा है। इट वीकन्स योर इम्यून सिस्टम। एंड एड्स, तो एड्स क्या एक ऐसी कंडीशन है जहां पर HIV जो है, HIV पूरे इम्यून सिस्टम को डैमेज करके रख देता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पर। तो HIV is an infection that attacks the body's immune system, and AIDS is the late stage of HIV infection that occurs when the body's immune system is badly damaged because of the virus. ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद से हमने बात कर ली कि HIV अटैक करता है CD4 सेल्स को, एक टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स है जिनको हम बेसिकली T सेल्स भी कहते हैं। अब आप जान लीजिए कि T सेल्स बहुत टर्म देखने के लिए मिलता है। तो T
टी सेल्स को और क्या रेफर किया जाता है, इसको रेफर किया जाता है आप टी लिम्फोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। अगर ऐसा कहीं टर्म आता है तो सेम चीज के बारे में बात कर रहे हैं, टी सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और यू कैन रेफर इट एज थाइमोसाइट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थाइमोसाइट्स भी रेफर करते हैं। तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं, रिलेटेड टर्म्स है, मतलब सेम टर्म्स है, रेफर करते हैं इसको। अब ये टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल ही WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है जो कि बॉडी को हेल्प करता है कि वो किसी भी तरीके की इन्फेक्शन या डिसीज से फाइट कर सकती है, राइट। तो ये जो आपके टी सेल्स हैं वो आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। और इसके बाद से कहां से डेवलप हो रहे हैं, तो ये स्टेम सेल्स से डेवलप हो रहे हैं। स्टेम सेल्स खुद कहां पे डेवलप होते हैं, बोन मैरो में डेवलप होते हैं। तो ये चीज हमने देख लिया, अब टी सेल्स भी आपको क्लियर हो जाएगा। आर दो सेल्स दैट मूव अराउंड द बॉडी डिटेक्टिंग एनोमलीज एंड इन्फेक्शन इन सेल्स, राइट। नेक्स्ट आते हैं अब HIV जो है मल्टीप्लाई करता है इटसेल्फ को एंड डिस्ट्रॉय करने लगता है CD4 सेल्स को, thus severely damaging the human immune system. Once this virus enters the body, it can never be removed. इसको रिमूव नहीं किया जा सकता अगर एक बार बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई मेथड नहीं डेवलप किया गया है, कोई वैक्सीन टाइप की नहीं आई है जिससे ये रिमूव किया जा सके। तो अभी अगर हम आगे चीजें देखेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या वैक्सीन अवेलेबल है या किस स्टेज में है। तो जो CD4 काउंट है एक पर्सन का जो HIV से इन्फेक्ट हो चुका है, उसके जो CD4 काउंट है वो रैपिडली डिक्रीज होने लगते हैं। एक हेल्दी बॉडी में अगर आप देखेंगे तो CD4 सेल्स, इफ यू आर हेल्दी, तो आपके उसमें कितना होना चाहिए, 500 से 1600 के बीच में ही रहना चाहिए CD4 का काउंट, इन सेल्स का काउंट इतना रहना चाहिए टी सेल्स का। बट अगर इन्फेक्ट हो गई HIV वायरस से तो ऑब्वियसली बहुत गंदी स्टेज में चले जाते हैं, 200 के नीचे काउंट चला जाता है। और इस टाइम पर अगर एड्स की कंडीशन में जाएंगे तो और नीचे होगा इसके, तो ये सीवियरली डैमेज कर रहे हैं, उसके बाद बॉडी किसी इंफेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी, इतना कंडीशन में ले आते हैं। नेक्स्ट आती है बात ट्रांसमिशन की, कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। तो ट्रांसमिशन हमने पढ़ लिया कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। और क्या इन्फेक्शंस के रास्ते हैं जहां से हो सकता है, बॉडी सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। बॉडी फ्लूइड सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं अगर एक पर्सन से दूसरे, एक पर्सन जो HIV से इन्फेक्टेड है दूसरे पर्सन में कैसे जाएंगे, तो वायरल ऑब्वियसली फैल रहे हैं ब्लड के थ्रू, सीमेन के थ्रू, रेक्टल फ्लूइड के थ्रू, वेजिनल फ्लूइड या ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले अगर नॉन स्टेराइल सिरिंजेस और टूल्स यूज हो रहे हैं, एक ही इंजेक्शन से 2 लोगों को लगा दिया गया तो उससे फैल सकता है, राइट। दूसरों पर यूज कर रहा है, प्रेगनेंसी के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे बच्चों में एंटर कर सकता है, इसलिए पहले HIV टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, राइट। इसके बाद देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को ब्लड डोनेट किया जा रहा है तो दूसरे में ट्रांसफ्यूज किया जा रहा है, तब भी फैल सकते हैं ब्लड के थ्रू। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के टाइम पर हो सकता है, और इफ यू आर हैविंग समथिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स तो उस टाइम पर भी ये फैल सकता है, राइट। तो इस तरीके से स्प्रेड होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सिम्टम्स की, कि कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, हाउ कैन यू वेरीफाई कि इस तरीके की कोई डिजीज हो गई है। तो सबसे पहले अगर सिम्टम्स दिखाई देंगे इनिशियल लेवल पर, तो फैटिग फील होगा, फीवर फील होगा, बहुत कॉमन है, लेकिन जेनिटल्स में सोर्स आ जाएंगे, नेक में सोर्स आ जाएंगे, निमोनिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, ठीक है। नाइट स्वेट्स हैं, सडन अनएक्सप्लेन वेट लॉस होने लगेगा, और एड्स में काफी ज्यादा वेट लॉस होता है, रैपिड वेट लॉस होता है एड्स के टाइम पे, ठीक है। ओरल थ्रश होगा, अनएक्सप्लेन रैशेस दिखने लगेंगे, इस तरीके से बॉडी में रैशेस होंगे, स्वॉलोन लिम्फ नोड्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने लगेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं सिम्टम्स में। अब देखते हैं कि प्रेवलेंस क्या है। अगर ग्लोबल कोई प्रेवलेंस है कि हम पढ़ रहे हैं कोई डिसीज है, तो वाई इट इज इंपॉर्टेंट, आप उसका प्रेवलेंस देखकर ही इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे ना, कि वो हाँ हमारे लिए डिस्ट्रक्टेबल है या फिर हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है, कितने लेवल पर जाकर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्रेवलेंस क्या है HIV एड्स का, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ग्लोबली 39 बिलियन पर्सन्स आर लिविंग विद HIV। क्या ये डेटा ऑथेंटिक है? तो ऑब्वियसली ये डेटा ऑथेंटिक है, क्योंकि लेड कम्युनिटीज लेड करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। UN सपोर्ट करता है, UN एड्स के द्वारा सपोर्टेड है। इसने एक रिपोर्ट निकाली और ये 2023 में रिपोर्ट है। तो ऑब्वियसली जो भी रिपोर्ट निकलती है उस डेट के 1 साल पहले की हम बात करते हैं, जो 2022 तक का डेटा इसने एक्सेस किया, और ये बोला कि ग्लोबली 39 बिलियन पर्सन्स जो हैं वो HIV इन्फेक्शन के साथ जी रहे हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2.4 मिलियन फिगर है इंडिया में, राइट। HIV इन्फेक्शंस खाली अगर हम देखें 2022 में तो 1.3 मिलियन न्यू HIV इन्फेक्शंस थे ग्लोबली, राइट। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में थे 63,000 इन 2022, ये बताता है। 2022 में अगर हम देखें तो 6,50,000 पर्सन्स की डेथ ग्लोबली इस इन्फेक्शन के कारण हुई है। इंडिया में जो डेथ वाला फिगर है वो कितना था 2022 तक, ये था कॉस्ट 42,000 डेथ्स हो गई है, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर, कोई स्मॉल वैल्यू नहीं है। जब आप बोल रहे हो किसी डिसीज से 42,000 डेथ हो रही है, मतलब इट इज अ सीरियस कंसर्न, राइट।
मैनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस आप प्रिवेंटेबल और ट्रीट किए जा सकते हैं अगर शुरुआती दौर पर है। हालांकि वायरस कभी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन ट्रीटमेंट पॉसिबल है, राइट? ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट में क्या चीज है, अगर हम सबसे पहले वैक्सीन की बात कर लें, क्या कोई वैक्सीन अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली आंसर इज नो। ठीक है, क्यों नो है? क्योंकि करंटली जो एफडीए है आपका, उसने किसी भी वैक्सीन को कोई अप्रूवल नहीं दिया है जो एचआईवी एड्स को ट्रीट कर सके। इसलिए डिसीज हम थोड़ा सा डरते भी हैं ऐसे, क्योंकि वैक्सीन का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। साइंटिस्ट जो है स्टिल डेवलपिंग वैक्सीन, उसके वर्किंग स्टेज में है कि वो डेवलप कर रहे हैं। कुछ ऐसी वैक्सीन है जिसके फेज 1 ट्रायल वगैरह हुए हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन भी है जिनके ट्रायल्स फेल हो चुके हैं। ठीक है, कुछ अदर वैक्सीन भी दी जाती हैं जो बाकी डिसीजेस के लिए यूज की जा रही है, थोड़ी बहुत हेल्पफुल होती है इसमें, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिविजुअल लेवल पर इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो ये याद रखना है, कुछ ट्रायल्स हो चुके हैं, राइट? तो ये वैक्सीन के बारे में देख लिया। एक और फैक्ट आप याद रख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए कि वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 2023 सॉरी वर्ल्ड एड्स डे 2023। ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सारी चीजें, राइट? इसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया के क्या एफर्ट्स थे जो एचआईवी को प्रिवेंट करने के लिए लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है एचआईवी एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको मेजर लेना है कि वो एचआईवी और एड्स को रोक सकें। कुछ ऐसे मेजर्स लेने अपनी तरफ से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो उस चीज को प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सके। फिर दूसरी चीज आती है एआरटी। व्हाट इज एआरटी? तो एआरटी होता है एंटी रेट्रोवायरल वायरल थेरेपी, राइट? अगर हम इस टर्म को समझें तो ये भी जरूरी टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दिया जाता है, राइट? ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल टैबलेट आपको दी जा रही है, कॉम्बिनेशन में जब अवेलेबल करवाया जाता है किसी भी पर्टिकुलर इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। तो एचआईवी में भी एआरटी जो है, एआरटी थेरेपी, एआरटी यूज किया जाता है। दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ एचआईवी मेडिसिन एवरी डे। तो बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो इस तरीके से दिए जाते हैं, और एआरटी रिकमेंडेड है सबके लिए जिनको एचआईवी है, तो ये चीज दी जाती है। क्योंकि अगर एचआईवी इन्फेक्शन हो चुका है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो चाहिए, डायरेक्टली वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन ही है। इट कैन हेल्प पीपल विद एचआईवी कि वो लॉन्ग टर्म तक रह सके, एक हेल्दियर लाइफ जी सके, क्योंकि वायरस खत्म नहीं होगा, लेकिन वायरस का जो बढ़ता हुआ काउंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उस स्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है विद दिस थेरेपी, राइट? और क्या इनिशिएटिव्स हैं? तो एक प्रोजेक्ट सनराइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था 2016 में। और यहाँ पर आप देखेंगे बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स होते हैं, क्योंकि हाइजीन का भी प्रॉब्लम होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और जहां पर भी क्योंकि बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है ना, और डेवलप्ड नहीं है तो ये सारी कंडीशंस आएंगी, स्पेशली अमंग पीपल इंजेक्टिंग ड्रग्स जो ले रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट मतलब प्रोजेक्ट सनराइज ये चलाया गया था। बेसिकली फोकस्ड है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए, 2016 में लॉन्च किया गया। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस भी होता है, PrEP बोलते हैं शॉर्टली इसको। तो PrEP मेडिकेशंस ऑफर की जाती हैं जो कि हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एचआईवी पर हैं, और सिग्निफिकेंटली उनके चांसेस ऑफ इन्फेक्शन को कम करता है अगर वो कंसिस्टेंटली इस चीज को ले रहे हैं तो, राइट? ये चीज हो गया। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, और ये इनिशिएटिव है आपका यूनियन कैबिनेट का। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम, जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसको फिर से अप्रूवल मिला है। बेसिकली कब लॉन्च किया जाता है? तो 1992 में इसका फेज 1 लॉन्च किया गया था। 1982 में फेज 1 लॉन्च किया गया था। उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो रिसेंट मतलब कब? आपका 1 अप्रैल 2021, जब आपका 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पर एक और अप्रूवल मिला, लेकिन तब इसकी फेज 5 स्टार्ट हो गई थी। फेज 5 तक आना किसी भी प्रोग्राम के लिए इट मींस कि काफी सक्सेसफुल रहा है, ताकि गवर्नमेंट उसको बार बार एक्सटेंड कर रही है, और ये एक्सटेंड हो चुका है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कब तक एक्सटेंड किया गया? नेक्स्ट आपका 2026 तक एक्सटेंड किया, 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड किया। तो अगर आप पहली फैक्ट याद रखेंगे तो नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम है जिसका फेज 5 है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना? सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जो 100% फंडेड है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, 100% फंडेड है। हालांकि इसमें वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, जो आपका यूनिसेफ वगैरह है, वो यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, तो वहां पे एक रेशियो होता है कि कुछ शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, लेकिन रेस्ट आपका कहां से आता है? स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। अब रेशियो हो सकता है, फॉर एग्जांपल 60-40 का रेशियो वर्क करता है कि 60% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है एंड रेस्ट 40% स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट करना है। 90-10 का भी रेशियो चल सकता है, इसमें 90% कहां से आ रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, 10% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा जनरली आपके जो हिली
और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स होते हैं रफ टेरेन्स वाले, क्योंकि वहां की कंडीशंस नहीं है, उतना ज्यादा रेवेन्यू नहीं इकट्ठा हो पा रहा है, तो इस तरीके का रेशियो वहां पर चलता है, राइट। और कैसा भी हो सकता है, कैन भी 50-50 भी देने वाला हो सकता है। तो ये होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बट ये आपको याद रखना है कि इस तरीके की स्कीम्स जनरली सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं, 5 साल के लिए अब चालू कर दी गई है कि नेक्स्ट कब तक ये चलेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी तो मैंने ये वाली चीज बता दी, क्योंकि 4 फेजेस पिछले अच्छे से कंप्लीट हुई और उसके बाद ये चीज स्टार्ट हुई। अगर हम देखेंगे कि इसी स्कीम के लाने से क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, और क्या अच्छे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कि उसको कंटिन्यू किया जाए। ऑब्वियसली आपने देखा फेज वाइज आया है तो इम्पैक्ट्स तो अच्छे रहे। तो एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शंस इन इंडिया हैज डिक्लाइंड बाय 48% अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 31%। ग्लोबल एवरेज 31% के रेट से डिक्लाइन हो रहे हैं, बट इंडिया में ये चीज 48% के रेट से डिक्लाइन हो रही है। हम बेस ईयर लिया है 2010 को, एंड यहाँ पे एनुअल एड्स रिलेटेड डेथ्स हैव डिक्लाइन बाय 82% अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 42%। तो देखिए ऑलमोस्ट डबल है आपका 42 और 80% के बीच में। बेसलाइन लिया था 2010। एज अ रिजल्ट HIV प्रेवलेंस इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी लो विद एन एडल्ट HIV प्रेवलेंस ऑफ 0.22%, राइट। तो ये हमने देखा कि इस प्रोग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या कोई SDG गोल्स हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। 2030 तक के टारगेट्स दिए गए हैं इसके, राइट। 2030 के तक के टारगेट्स हैं कि हमें बहुत सारी चीजों में बहुत सारी चीजें कम करना है। टोटल आपके 17 गोल्स हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अभी डिसीज से रिलेटेड, तो आपका 3 जो गोल नंबर 3 है, SDG गोल नंबर 3, वो बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करता है। तो इसका जो 3.3 वाला मतलब एक सेपरेट जो क्लॉज है, वो ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज टू एंड द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में बात करता है, 3.3 है ना। और ये आपका 2030 तक ही एंड करना है। तो इसमें पहला डिसीज है आपका HIV, ठीक है, जो आपका कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके बाद मलेरिया देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस है, जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस है, हेपेटाइटिस है, राइट, वाटर बॉर्न डिसीजेस है, या बाकी कम्युनिकेबल डिसीज को इंक्लूड करती है कि उसके लिए हर सेपरेट डिसीज के लिए क्या क्या टारगेट्स बनाए गए हैं। ये हो गया आपका कंप्लीट यहाँ पर। अब एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड, सो यू कैन रिवाइज इन अ क्विक मैनर कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर कि HIV और एड्स के बारे में आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो HIV और एड्स के बारे में बेसिक डिफरेंस आपका क्या होगा कि ये इम्यून सिस्टम को वीकन करता है, बट एड्स एक ऐसी कंडीशन है जहां पर HIV डैमेज करके रख देता है इम्यून सिस्टम को, राइट। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये आपका लास्ट स्टेज है, हम लेटर स्टेज बोल सकते हैं, जहां पे काफी इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है, राइट। HIV जो वायरस है वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, और ये जो है बॉडी के CD4 सेल्स को इम्पैक्ट करता है। किस सेल्स को इम्पैक्ट कर रहा है? CD4 सेल्स को, जो कि एक व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, और T सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है। इन्फेक्शन फाइट करने में हेल्प कर रहे थे, उनको ये इम्पैक्ट कर देता है। इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? हेडेक होगा, फीवर होगा, फैटीग होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इसके बाद अगर आ जाए एड्स के बारे में, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पहले इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लेट स्टेज है, HIV इन्फेक्शन का लेट स्टेज है, ये याद रखना है। इसके बाद से जब इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज होता है, तो उस कंडीशन को हम एड्स रेफर करते हैं। एड्स में भी काफी सारे लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको दिखाई देगा रैपिड वेट लॉस होगा, नाइट स्वेट्स होंगे बहुत ज्यादा, और यहाँ पे सोर्स होंगे आपके नेक और जेनिटल्स में, ठीक है, जिस भी ह्यूमन को ये हो रहे हैं। अगर यहाँ पे आप अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो बहुत सारे जो HIV से इन्फेक्टेड लोग हैं वो लॉन्ग और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? ART आपको याद रखना है। ART एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यूज की जाती है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स दिए जाते हैं, और ये जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं वो प्रोग्रेशन ऑफ द वायरस को रोक सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बाद से अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो HIV जो होता है ग्रेजुअली इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण एड्स हो जाता है। अगर एड्स है किसी भी लोगों को, तो वो ऑब्वियसली 3 साल तक विदाउट ट्रीटमेंट रह सकते हैं, राइट। एड्स वाली कंडीशन में भी 3 साल तक विदाउट ट्रीटमेंट जी सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा डेंजर हो गया तो 1 साल तक और जी सकते हैं इस स्टेज में रहकर, कि बहुत डेंजरस था तब भी वो 1 साल तक जी पा रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनकी कहीं ना कहीं लाइफ एंड हो जाती है। तो ये चीज हमने शॉर्टली देख ली। जो आप नोट्स हैं आपको वो PDF डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप डाउनलोड करके उसे रिवाइज कर सकते हैं एक बार लेक्चर देखने के बाद। तो ये चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ऑब्वियसली आई होप कि ये जो सारी लेक्चर सीरीज हैं आपकी दोनों ही आपके एनवायरनमेंट और साइंस की, वो आपको हेल्प कर रही होंगी। आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, इट विल मोटिवेट अस टू कंटिन्यू विद द सेशंस, राइट। और सो थैंक यू एवरीवन।